नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज है गुरु पूर्णिमा पर्व। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। इस पर्व को देश में काफी धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस पर्व की एक खास मान्यता है। माना जाता है कि आज के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था और उनकी स्मृति में आज के दिन व्यास जयंती भी लोग मनाते हैं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको भी जरूर इस मंत्र ने तुरंत अपने गुरु का स्मरण करवा दिया होगा। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है। एक बच्चे के सफल जीवन के बीच माता पिता के साथ साथ गुरु का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो इस वर्ष आज यानी 13 जुलाई को है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपने गुरु का आशीर्वाद लेने से जीवन में सुख शांति धन संपत्ति और वैभव बना रहता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास को हम महाज्ञानी के रूप में संबोधित करते हैं। इसके लिए उनके भक्तों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने ही वेदों को 4 भाग में बांटा था: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये ऋषि पराशर और देवी सत्यवती के पुत्र थे, जिन्होंने महाभारत लिखकर हिंदुत्व के इतिहास में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार को हटाना। इसलिए गुरु वो होता है जो अज्ञान को दूर करके लोगों के जीवन में ज्ञान का संचार करता है। व्यक्ति के जीवन में मोक्ष प्राप्ति और जीवन के हर कठिन मार्ग पर दिशा निर्देश देने के लिए गुरु का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि गुरु कौन होता है, इसकी कोई निश्चित परिभाषा कभी नहीं हो सकती, परंतु हिंदू धर्म में गुरु होने की कुछ प्रमुख शर्तें जरूर बताई गई है, जिनमें शांत, कुलीन, विनीत, पवित्र आत्मा, शिष्टाचार, ध्याननिष्ठ और सुबुद्धि एकत्र है। इस दिन का बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध से भी गहरा संबंध है। माना जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने इसी दिन अपना पहला उपदेश यानी प्रवचन दिया था। दिलचस्प बात यह है कि जैन धर्म का पालन करने वालों के लिए भी गुरु पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण दिन है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर ने कैवल्य मतलब मोक्ष प्राप्ति करने के बाद गणधर इंद्रभूति गौतम यानी कि गौतम स्वामी को अपना पहला शिष्य बनाया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। शिवसागर जिले में जापानीज एनकेफेलाइटिस और एनकेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के चलते 17 लोग संक्रमित पाए गए हैं और साथ ही आमगुड़ी की रहने वाली एक छात्रा की मौत भी हो चुकी है, जिसके चलते जिला स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से जागरूक रहने का आग्रह किया है। कोविड-19 संक्रमण के समानांतर शिवसागर जिले में जापानीज एनकेफेलाइटिस एवं एनकेफेलाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। जिले के विभिन्न हिस्सों में प्रकोप फैलाने वाली इस बीमारी में अब तक करीब 17 लोग संक्रमित होने के साथ साथ इस बीमारी के संक्रमण से आकाशी नियोग नाम की आमगुड़ी की रहने वाली एक 6ठी कक्षा की छात्रा ने हाल ही में अपनी जान गंवा दी है। जिले के 17 लोग जो कि जापानीज एनकेफेलाइटिस और एनकेफेलाइटिस जैसी बीमारियों से संक्रमित है, फिलहाल उन सभी का इलाज चल रहा है, जिसके चलते संबंधित जिला स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से जागरूक होने का आग्रह किया है। আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাত আজিলৈকে আমাৰ একিউট এনকেফেলাইটিছ চিণ্ড্ৰম যিটো কওঁ তাত 17জন 17 আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰতে কনফাৰ্ম জিএই হৈছে 7জন। আৰু এনে এতিয়া কনফাৰ্ম আমি আজি ডেট কমিটি বহাম, তাতে আমি কনফাৰ্ম হেৰিটো কৰিম জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ। এনেই বাকীখিনি আমি আমাৰ যিটো প্ৰিকশ্যনছৰ সেইখিনিত আমি আমাৰ আইটিবিএন কৰিছোঁ, যিটো আঁঠুৱা ঔষধীকৰণ কৰে।
তাৰ বাহিৰে যিখিনি জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ কনফাৰ্ম কেছ আছে তাতে আমি ফগিং কৰিছোঁ আৰু তাৰ বাহিৰেও টেমিফ'ছ যিটো লাৰ্ভাচাইডাল স্প্ৰে হয় সেইটো আমাৰ গোটেই আৰবানখিনিত কৰা হৈছে। মই আমাৰ ৰাইজক আপোনালোকৰ থ্ৰু দি এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোক সজাগ হওক, পেনিক হ'ব নালাগে কোনোৱে, এইটো নিজে যাতে সাৱধানতা থাকে আৰু পথাৰলৈ যেতিয়া যায় এনেকৈ আমি যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁ প্ৰায় ৰিলেটেড ভিলেজৰ যোনখিনি তেওঁলোকে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপেণ্ডেণ্ট, ত' তেওঁলোকে এইটো সময়ত পথাৰলৈ যায়, পথাৰলৈ গ'লে যাতে লং স্লিভছ হাত ফুল স্লিভছ পিন্ধে যাতে আৰু নিজে সাৱধানতা থাকে, সেইটোৱে মই তেওঁলোকক এতিয়া আহ্বান কৰিম। शिवसागर से सैयद मुश्ताकुर रहमान की रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया भर के अंतरिक्ष प्रेमियों को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ब्रह्मांड की ली हुई पहली रंगीन तस्वीर दुनिया के सामने आ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रह्मांड की सबसे गहराई तक ली गई तस्वीर को जारी किया। नासा ने कहा कि इस तस्वीर ने उन आकाश गंगाओं को इंसानों को दिखाया है जो अभी दुनिया के लिए अदृश्य बनी हुई है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबे इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अनंत अंतरिक्ष के इस रहस्य से पर्दा उठाया है। दुनिया के सबसे बड़े व शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई ब्रह्मांड की पहली तस्वीर जारी की गई है। नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने कहा कि तस्वीर में जो रोशनियां दिख रही है उनमें से कम एक 13 अरब साल पहले की है, यानी बिग बैंग से 80 करोड़ साल बाद की। अब तक देखे गए ब्रह्मांड की उच्चतम रिजोल्यूशन वाली तस्वीर को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नासा के प्रशासक बिल नेल्सन की मौजूदगी में जारी किया। नासा का कहना है कि ये ब्रह्मांड की अब तक की सबसे दूरस्थ, सबसे विस्तृत तस्वीर है जिसमें ऐसी आकाश गंगा भी दिख रही है। इनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों वर्ष लगते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी आंखें खोलते ही अंतरिक्ष के ऐसे नज़ारे दिखाने शुरू कर दिए हैं जो पहले कभी इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देखे गए। अंतरिक्ष की फोटो के बाद अब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ऐसी तस्वीर जारी की है जो अद्भुत है। इसमें अंतरिक्ष के तारे बेहद चमकते हुए दिख रहे हैं। इनके साथ दिख रहा है भूरे लाल पीले रंग के बादलों का पहाड़ और घाटियाँ। ये नज़ारा है कैरिना नेबुला का, जहाँ पर एक तारे का जन्म हो रहा है। पहले भी इसकी तस्वीर मिली थी, लेकिन इतनी साफ सुथरी तस्वीर पहली बार मिली है जिसमें हर तारे की डिटेल साफ साफ दिख रही है। इन भूरे रंग के बादलों के उपसार भी जेम्स वेब का कैमरा देख सकता है। आमतौर पर किसी तारे के निर्माण से संबंधित हिस्सों की तस्वीरें नहीं मिल पाती, लेकिन जेम्स वेब के संवेदनशील पेलोड्स बेहद बारीक वस्तुओं की भी तस्वीर ले लेता है। जेम्स वेब की इस नई तस्वीर में कॉस्मिक माउंटेन्स और कॉस्मिक वैलीज दिख रहे हैं। कैरिना नेबुला के जिस इलाके में नए तारे का निर्माण हो रहा है उसे NGC 3324 नाम दिया गया है। वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक क्लीफ नाम दे रहे हैं। इस तस्वीर को 3 डायमेंशनल फॉर्मेट में निकाला गया है। इसमें सबसे ऊंचा पहाड़ 7 प्रकाश वर्ष ऊंचा है। इनके अंदर दिख रही गुफाओं में इतना ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और अंतरिक्षीय हवाएं चल रही है जो किसी भी वस्तु को बर्बाद कर सकती है। जेम्स वेब ने 30 साल पुराने हबल टेलीस्कोप की जगह ली है और अपने पूर्ववर्ती से ये लगभग 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इसके प्रकाश सोखने वाली क्षमता कहीं ज़्यादा व्यापक है। इस कारण ये ज़्यादा दूर स्थित चीज़ों को भी देख पाता है। वेब ने शुरुआत में जिन 5 जगहों की तस्वीरें ली है उनके बारे में वैज्ञानिकों को पहले से जानकारी थी। इनमें 2 गैसों के विशाल बादल हैं जो नए तारों के निर्माण के दौरान हुए विस्फोटों से बने थे। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। देश के कई राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी बारिश ने कहर बरपा दिया है। चमोली जिले में हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन की घटना हुई है। जिले में कर्णप्रयाग के पास हुए भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। मंगलवार रात से हो रही बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन हो रहा है।
कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे उमटा धार के पास पहाड़ी से मलबा आने से 2 पोकलैंड मशीन इसकी चपेट में आ गई है। देश के कई राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी बारिश ने कहर बरपा दिया है। चमोली जिले में हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन की घटना हुई है। जिले में कर्णप्रयाग के पास हुए भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। मंगलवार रात से हो रही बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे उमटा धार के पास पहाड़ी से मलबा आने से 2 पोकलैंड मशीन इसकी चपेट में आ गई है। वहीं एक ढाबा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। दरअसल राज्य में मंगलवार से बारिश का सिलसिला शुरू है। मौसम विभाग के अनुसार सभी जिलों में आज भी गरज के साथ बारिश की संभावना है। देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, चमोली और उधम सिंह नगर जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर हुई बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन और भारी मात्रा में मलबा आने के कारण 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 212 सड़कें बंद हो गई हैं। रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में 2 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा कई जगह बिजली पानी की लाइनों को भी नुकसान पहुंचा है। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज कुमाऊं मंडल के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के ही साथ आज देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 14 जुलाई को नैनीताल में बारिश में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 17 जुलाई के बाद उत्तराखंड में बारिश का दौर तेज हो जाने की संभावना है। टिहरी गढ़वाल के कौड़ियाला में आज सुबह एक कार नदी में गिर गई। मौके पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम बुलाई गई है। नंबर प्लेट नदी के किनारे से बरामद की गई है। डीप डाइविंग टीम फिलहाल मौके पर पहुंच गई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।